हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सेन पर। पिछले लेक्चर में हमने समांतर माध्य किया। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास गुणोत्तर माध्य। तो यहां पर गुणोत्तर माध्य का जो सूत्र होगा, यदि प्रेक्षण दिए हुए हों तो जीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे। जीएम का मतलब ज्योमेट्रिकल मीन। तो जीएम क्या होगा, x1 गुणा में x2 गुणा में x3 गुणा में xn तक और उसकी पावर 1/n। आपके पास 2 होंगे तो 1/2 हो जाएगा, 3 होंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। नोट क्या लिखेंगे, अगर सूचकांक ज्ञात करना हो, सूचकांक ज्ञात करने के लिए गुणोत्तर माध्य को काम में लिया जाता है। गुणोत्तर माध्य को काम में लिया जाता है। हमारे पास ये गुणोत्तर माध्य को काम में लिया जाएगा। दूसरा, आपके पास यदि प्रेक्षणों में से कोई एक मान शून्य या ऋणात्मक हो, जो प्रेक्षणों में से एक मान शून्य व ऋणात्मक हो, ऋणात्मक होने पर उसका गुणोत्तर माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो उसका गुणोत्तर माध्य क्या नहीं होता, भी ज्ञात नहीं किया जाएगा। यानी कि हम जीएम में उसका गुणोत्तर माध्य ज्ञात नहीं करते, ज्ञात नहीं किया जाता। एग्जाम्पल करते हैं हम। पहला एग्जाम्पल करते हैं कि इसके अंदर प्रेक्षणों का मान जो 2, 8, 4, 16 और 32 हो, तो गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो आपका गुणोत्तर माध्य है, तो आप क्या करोगे, गुणोत्तर माध्य को लिखोगे, उसका फार्मूला लिखोगे क्या कि 2 गुणा में 4 गुणा में 8 गुणा में 16 गुणा में 32 और उसकी पावर क्या होगी 1, 2, 3, 4, 5 यानी 1/5। तो आप इनके गुणनखंड करोगे तो ये क्या होगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो यहाँ से आपके पास 1/5। ये पावर कितनी हुई, 1, 2, 3, 3, 3, 6 और 4, 10, 5, 15 यानी कि 2 की पावर 15 और गुणा में 1/5। तो आपके पास 2 की पावर 3 आंसर बनेगा। तो 2 की पावर 3 का आंसर क्या होगा, हमारे पास 8 होगा। तो इस प्रकार हम इसका गुणोत्तर माध्य निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास 3, 8, 9, 6 का गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य के लिए आप क्या करोगे, 3, 8, 9 गुणा में 6 की पावर 1/4 करोगे, क्योंकि 4 अवयव हैं, 4 प्रेक्षण है अपने पास। तो इनको सोल्व करने पे 1296 की पावर 1/4 और वो कितनी होती है 6 की पावर 4, तो 1/4। तो आपके पास ये आंसर रहेगा 6। तो इस प्रकार से आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। हरात्मक माध्य क्या होता है, तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य में जब प्रेक्षण दिए हुए हों तो निम्न सूत्र यूज करते हैं। हरात्मक माध्य का HM बोलते हैं हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन को हम निकालते हैं तो n बटा में जो भी प्रेक्षण होगा तो उसका 1 लिखते हैं। तो जो भी प्रेक्षण 1/x1 प्लस में 1/x2 प्लस में इन सबको जोड़ के 1/xn, इस प्रकार से हम इनको माध्य निकालते हैं। वो हरात्मक माध्य का मान होता है। हमारे पास आंसर है, इसके अंदर नोट, हरात्मक माध्य यानी HM की ज्यामितीय व्याख्या नहीं की जाती। इसे हम ज्यामितीय व्याख्या नहीं कर सकते इसकी। तो एग्जाम्पल लेंगे, 2, 4, 8 का हरात्मक माध्य क्या होगा। तो हरात्मक माध्य निकालने के लिए आप 3 अक्षर हैं आपके पास, तो 3 बटा में 1/2
1/4, 1/8। तो आप क्या करोगे, 3/4 प्लस में 2 प्लस में 1/8, 8 लघुत्तम ले लिया। तो यहाँ पर लघुत्तम लेने के बाद जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 24/7, और यही अपना हरात्मक माध्य है। इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। यदि आपके पास 3 - 6 और -6 तीन प्रेक्षण हैं, 3 प्रेक्षण है, तो उनका हरात्मक माध्य क्या होगा, तो उनका हरात्मक माध्य क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 बटा में HM निकालने के लिए क्या करोगे, 3 बटा में 1/3 प्लस में 1 बटा में -6 और प्लस में 1 बटा में -6। तो आपके पास लघुत्तम क्या रहेगा, तो ये तो 1/3 और माइनस ये 1/6, 1/6, 2/6 यानी कि 1/3। तो नीचे क्या बनेगा, 0। तो 3/0 आंसर क्या बनेगा, अनंत। तो इस प्रकार हरात्मक माध्य आपके पास अनंत मिलेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यानी समांतर माध्य, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य तथा हरात्मक माध्य का संबंध। हरात्मक माध्य में संबंध देखना है। इन पे क्वेश्चन अच्छे से पूछे जाते हैं। तो आपके पास पहला है कि जी का स्क्वायर, यानी कि गुणात्मक जो है हमारे पास माध्य, उसका स्क्वायर करने पर वो किसके बराबर होगा, अर्थमेटिक मीन। तो यानी कि वो हरात्मक और इसके माध्य के गुणा के बराबर होगा। अब दूसरा संबंध है, देखो गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर करने पे, यहाँ पर लिख देता हूँ, गुणोत्तर माध्य का वर्ग करने के बाद वो क्या बनता है, समांतर माध्य गुणा में हरात्मक माध्य। तो आपके पास इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। तो ए का मतलब अर्थमेटिक मीन और एच का मतलब जो हार्मोनिक मीन। तो ये उसके बाद क्या है, ए है वो सबसे बड़ा होता है, जी उससे छोटा और एच सबसे छोटा। तो इस प्रकार ये संबंध होते हैं। तीसरा हमारे पास एक समीकरण दी जाती है कि x का स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस में g का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार आप इन समीकरण को ज्ञात कर सकते हो। तो ये आपके पास संबंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर में भी आप क्या करोगे कि यदि एक क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, यदि ए बी सी 3 धनात्मक संख्याएं हैं, 3 धनात्मक संख्याएं हो तो a प्लस में b प्लस में c और क्या है आपके पास गुणा में 1/a, 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/c का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो आपके पास न्यूनतम मान ज्ञात करना है a प्लस में b प्लस में c और इनटू में 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/c का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो हमें अच्छे से पता है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। तो ये अर्थमेटिक मीन के जरा दिखेगा और ये हार्मोनिक मीन की तरह दिखेगा। हमें इस प्रकार क्या करना है कि a प्लस में b प्लस में c बटा में 3 अर्थमेटिक मीन होता है, वो बड़ा होगा 3 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 3 बटा में क्या करोगे, 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/c। तो आपको ये 3 इधर ले जाओगे, इसको इधर ले आओगे, तो ये क्या हो जाएगा कि a प्लस में b प्लस में c, और ये जो वज्र गुणन करोगे तो 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/c, और वो ग्रेटर किससे होगा, 9 से होगा। तो आपके पास 3 × 9 यानी न्यूनतम मान आपके पास कितना होगा, 9 होगा। इस प्रकार से इन संबंधों से आप आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, यदि n धनात्मक मान हो, n धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, n धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का योग कभी कम नहीं होता, वो ज्ञात करना है वो जो कि कम ना हो। तो यदि कम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जो कभी कम नहीं होता, किससे कम नहीं होता, ये आपको स्टेटमेंट लिखनी है। ऑप्शन ए आपके पास 1 से, बी आपके पास n से, सी आपके पास n² से और डी आपके पास कोई नहीं। तो इस प्रकार से आपको ये
आंसर देने हैं कि माना कि संख्याएं जो आपके पास आंसर लिखेंगे हम, तो मान ली कि संख्याएं हमारे पास क्या है, अन संख्याएं मान लिया। तो संख्याएं आपके पास क्या होगी, x1 x2 x3 xn तक। उसके बाद इनका गुणन है वो x1 गुणा x2 गुणा x3 गुणा x4 गुणा और वो xn तक की गुणा 1 के बराबर है। आपके पास दिया हुआ है संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1। अब हमारे पास जो अर्थमेटिक जो मीन होता है वो बड़ा होता है जीएम से। आपके पास ये संबंध है और इसका मान क्या होता है, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में xn तक का जोड़ वो बटा में n वो बड़ा होगा कि इनके सभी के गुणन के, इनके गुणन के 1 बटा n के ऊपर ये पावर होगी। तो इसका मान क्या है, 1 है, तो ये 1 ही हुआ। तो x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में आपके पास जो xn बटा में n आया वो 1 से बड़ा और बराबर रहेगा। तो ये n इधर चला जाएगा, तो x1 प्लस में x2 प्लस में यहाँ से xn का मान वो किससे बड़ा होगा, n से बड़ा होगा। तो आप क्या करोगे, इस प्रकार ये ध्यान दोगे कि ये n से तो बड़ा ही होगा, तो इससे कम नहीं होगा। तो आपके पास संख्याओं का योग पूछा गया था तो वो n से बड़ा है, तो आपके पास जो आंसर रहेगा तो वो b आंसर रहेगा। इस प्रकार से तो आप क्या करोगे कि n से बड़ा है तो टिक मारोगे b। तो इस प्रकार आपके पास ये क्या रहेगा, बड़ा आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, परिभाषा है प्रास। प्रास को हम रेंज भी बोलते हैं। तो यहां पे रेंज क्या होगी, चर के अधिकतम तथा न्यूनतम, चर के अधिकतम तथा न्यूनतम मान के अंतर को प्रास कहते हैं। इसे R से व्यक्त किया जाता है। R से व्यक्त किया जाता है। R बराबर हाईएस्ट लिमिट और माइनस में लोअर लिमिट होती है। तो यहां क्वेश्चन दिया हुआ है कि बंटन 6 1 2 3 9 8 3 4 8 2 3 का प्रास होगा। तो यहां सबसे बड़ा 9 है और सबसे छोटा कौन है, 1 है। तो आपके पास R क्या होगा, 9 में से 1 गया 8 होगा, आंसर 8 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप प्रास निकाल लोगे। बहुलक क्या होता है, तो प्यारे दोस्तों बहुलक में मोड बोलते हैं इसको और जड़ से इसको लिखते हैं। इसको किससे लिखते हैं, जड़ से। तो मोड जड़ यानी कि बहुलक कहलाता है। सर्वाधिक बारंबारता, इसकी डेफिनेशन क्या है, सर्वाधिक बारंबारता वाला। सर्वाधिक बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी वाला, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी वाला बहुलक होता है। नोट करेंगे, यह चर के एक ही मान पर केंद्रित होता है। यह चर के एक मान पर केंद्रित होता है, एक मान पर केंद्रित होता है। मौसम संबंधी पूर्व अनुमान हेतु बहुलक को काम में लिया जाता है। मौसम संबंधी पूर्व अनुमान, पूर्व अनुमान हेतु बहुलक को काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स आप क्या करोगे कि इनको निकालोगे। तो एग्जाम्पल आप देखोगे, यहाँ पे बंटन आपके पास क्या है, 4 3 4 5 4 2 4 1। सबसे ज़्यादा बार का कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसका बहुलक 4 है। तो इसमें बहुलक क्या है, 4 है। जब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला बहुलक कहलाता है। इस प्रकार से आप बहुलक निकाल सकते हैं। माध्यिका क्या होगी,
माध्यिका को मीडियन भी बोलते हैं। और संख्याओं के आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद, संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद, व्यवस्थित करने क्रम का माध्य मान क्या होगा? व्यवस्थित करने का मध्य मान होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा माध्यिका कहलाएगा। मध्य मान या फिर मिड वैल्यू, मध्य मान या मिड वैल्यू माध्यिका कहलाएगी। अब देखेंगे नोट में माध्यिका हमेशा या सदैव समांतर माध्य व बहुलक के मध्य होती है। तो आपके पास समांतर माध्य व बहुलक के मध्य होती है माध्यिका, और संख्याएं सम हो तो मध्यमान 1 होता है। तो आपके पास यदि संख्याएं सम हो तो मध्यमान 1 ही होता है, 1 होता है। और यदि संख्याएं विषम हो तो मध्यमान 2 होते हैं। विषम होंगे तो 2 होंगे, 1 हो, अगर सम होगा तो 1 होगा। अगर प्रेक्षण दिए गए जब श्रेणी का आरोही क्रम व्यवस्थित किया जाता है तो आप क्या करोगे कि इसका सूत्र लिखोगे यहाँ पे m बराबर मीडियन, यानी m को हम लिखेंगे n प्लस में 1/2वां पद, 1/2वां पद जब विषम होगा, n क्या होगा? विषम। तो इस प्रकार निकालोगे। और n/2 प्लस में n/2 प्लस 1वां पद का लिख के, और उसका जो 2 से भाग दोगे, उसका जो मान आएगा जब आपके पास n सम होगा, तो ये यानी कि वहां पद का मीनिंग होता है कि वो टर्म है। तो n प्लस में 1/2वां पद n विषम के लिए आंसर होगा मीडियन, और n/2वां प्लस में n/2वां प्लस 1वां पद जो होगा उसका मध्य निकालोगे, यानी 2 से भाग दे दोगे, तो जब n क्या हो? सम होगा। तो इस प्रकार से हम माध्यिका को निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो एयरफोर्स में पूछा गया है, बंटन आपके पास 2 3 4 5 6 7 9 की माध्यिका है। 1 2 3 4 5 6 7 यानी n का मान 7 या के विषम है। तो आप क्या करोगे? माध्य निकालोगे तो n प्लस में 1/2वां पद होगा, वही माध्य होगा। तो क्या होगा? 7 प्लस में 1/2वां पद, तो वो क्या होगा? 8 में 2 का भाग दोगे तो 4वां पद। और इसको किस में अरेंज करोगे? सबसे पहले आरोही क्रम में लिखोगे। आरोही क्रम में लिखोगे तो 2 3 4 5 6 7 9, तो आपके पास आरोही क्रम है। 4वां पद कौन है? 1 2 3 4, तो यानी आंसर कौन होगा? 5 होगा। तो हमारा माध्य बराबर 5, 4वां पद का मान 5 है, अतः m बराबर क्या होगा? 5 होगा। तो इस प्रकार से हम आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का, जो बंटन 2 9 3 7 5 4 3 2 10 की माध्यिका है। तो आरोही क्रम में लिखोगे, आरोही क्रम 2 2 3 3 4 5 7 9 10 इस प्रकार से अरेंज करोगे। n का मान 9 है जो कि विषम है, और m बराबर क्या होगा? 9 प्लस में 1/2वां पद, तो आपके पास 10/5 यानी 5वां पद क्या होगा? 5वां पद 1 2 3 4 5, यानी आंसर क्या होगा? मध्य बराबर 5वां पद 4 है। तो अतः m बराबर
4 होगा। इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक सम के लिए हम कर लेते हैं, तो जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है बंटन 2 4 2 4 5 3 9 11 15 3 की माध्यिका। तो माध्यिका क्या होगी, हमारे पास इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में 2 3 3 4 5 9 11 15। तो इस प्रकार से 3 3 6 2 8, तो n बराबर 8 यानी सम है। और इसे हम क्या करते हैं कि इसके जो बीच वाला पद है, तो यानी कि आपके पास m बराबर क्या होगा 8 बटा 2वां पद प्लस में 8 बटा 2वां प्लस 1वां पद, और बटा में क्या करते हो 2। तो 4वां पद कौन है 1 2 3 4। तो आपके पास ये 2 शब्द बीच में मिले, तो 4 प्लस में 5 इनका मान है, 2 का भाग दोगे तो 4.5 उत्तर आएगा, वही क्या होगा माध्यिका होगा। तो इस प्रकार से आप जब सम हो तो इस प्रकार से निकालोगे, और विषम है तो उस टाइप से हम निकाल देंगे। हरात्मक माध्य निकालना आपको आता है। इस प्रकार से आप नेवी में, एयरफोर्स में, एनडीए में, इन तीनों चीज़ों से आप क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।